श्रीमद् भगवत कथा की जय। 28वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वह नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सवित्र विचरने लगे। एक बार उन्हें बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पूरे जनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चुंगले में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या उस परिपुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाते हुए उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के उसकी सारी भी नष्ट हो गई तथा अयंतन विषयाशक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गई। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र और आमत वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। क्षत्रिय स्नेह शून्य हो गई हैं। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पंचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुड़ाकर पाने का कोई उपाय ना दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलौकिक गति और बंधु जनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल क्षत्रिय और पुत्रों के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में अपने बिछड़ने की इच्छा ना होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाधा होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यमनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वरान ने अपने भाइयों का प्रिय करने के लिए उस पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी, तब पूर्ववासी सेवकंद सानंत वर्ग और कुटुंबी की स्वामी के सहित पुरजनों को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी भारी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृह शक्त पुरजन देह गेहादि में मेरेपन का भाव रखने वाले अंतन बुद्धिहीन हो गया था। क्षत्रियों के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री पुत्र दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता बरशेष थी, उनका भोग तो कभी का छूटा गया था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भाई तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असह्य होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता तो यह बेभीत हो जाती थी और झिड़कने लग जाती और डर के मारे चुप रह जाती। मुझसे कोई भूल हो जाती तो मुझे सचेत कर देती। मुझ में इसका इतना अधिकार स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता तो यह विरहावस्था में सूखकर कांटा हो जाती थी। यूं तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ का व्यवहार चला सकेगी।
मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बलि बलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित ना था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने क्षत्रिय पुत्रों के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां बिहान नामक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशुओं के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण गण अयंतन आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यमराज के बल पूर्वक खींचने पर भी राजा पुरजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी इव पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षा तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता था। क्षत्रिय की आशक्ति से उसकी यही दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह निरश्रेष्ठ धित भ्राजन के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भनधि विवाह योग्य हुआ, तब विदर्भियार ने घोषित कर दिया कि इसे श्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराजा मलध्वज ने समर भूमि में समस्त राजों को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उसे महाराजा मलध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवर्त के अंतर्गत तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़ नामक पुत्र हुआ और दृढ़ के अधम हुआ। अंत में राजश्री मलध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वेद भवनी अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलाजल दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, त्रमण और विटोदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करती थी। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराजा मल्लध्वज ने सवर्त समदृष्टि रखकर शीत उष्ण वर्ष वायु व्यूक प्यास प्रिय अप्रिय दृढ़ों को जीत लिया। तप और उपासना के वासनाओं को निर्मूल कर तथा यमनादि के द्वारा इंद्र प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्मा भावना करने लगी। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्था गुण के स्थान नीचल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में दृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीरधारगी का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंत करण में सब और सुफलित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा सब प्रावसात की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्यापक तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्माओं को पार ब्रह्मा में और पार ब्रह्मा को आत्मा में अभ्यंत रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए।
राजन, इस समय पति परायण वेद्रभ सब प्रकार की भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्लेध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चिर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपास धी के कारण उसका शरीर अत्यंत कुश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझे जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वह धूम्र रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांति शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थित आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को ना जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृग के समान चिंता में अंतर व्याकुल हो गई। उस बीड़ा वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से रोने लगी। वह बोली, राजवेश उठिए उठिए, समुद्र से गिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधर्मों राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिंता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते समय सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और किसके लिए तू इतना शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविगत नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थानों की खोज में मुझे छोड़कर चली गई थी। आर्या, पहले मैं और तुम एक दूसरे से मित्र इव मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चली आई। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक क्षत्रिय का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 प्रकोठे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वहाँ 5 उपादन कर्णों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक क्षत्रिय थी। महाराजा इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्न 3 प्रकोटे थे, मन और 5 ज्ञान इंद्रिया, 6 वैश्य कुल थे, 5 बुध ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण और वृद्धि शिक्ति उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, इस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गई और उसकी संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो विद भराजा की पुत्री ही हो और ना यह वील मलध्वज तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस परिजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब क्षति मानते हो। यह सब मेरे ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना पुरुष हो ना क्षत्रिय, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भीतर नहीं हो तो तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अनंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई के शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रही है। इस प्रकार जब हंस ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से बुला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन ब्रह, मैंने तुम्हें प्रोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिव्य दर्शन कराया है, क्योंकि
जगरकर्ता जगदीश्वर की प्रेक्ष वर्ण ही अधिक प्रिय है। बोलो भगवान श्री विष्णु भगवान की।